आज 15 अगस्त है, यानी कि एक और छुट्टी का दिन। तो थोड़ा देर से सोकर उठते हैं और हाँ, सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस भी तो अपडेट करने हैं, यानी कि सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी तो विश करना है हमें। तो आप लोगों के आसपास भी ऐसे लोगों की भरमार है क्या? ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा, जिन लोगों के लिए ये दिन बस एक छुट्टी का दिन बन के रह जाता है और सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करने का बहाना। 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 75 75 होता है या 76। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 15 अगस्त के दिन का मेरा सुबह से लेके रात तक का रूटीन, कि आज हमने किया क्या क्या है। आज की शुरुआत मैं सुबह सुबह कुछ मीठा बना के करने वाली थी, लेकिन मीठा बनाने से पहले ही घर में मिठाई आ गई, तो इसलिए मीठा तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन सुबह सुबह की शुरुआत हुई मिठाई से। तो ये है वो मिठाई। एक्चुअली एक दिन पहले हस्बैंड गए थे मेरठ नहीं, मेरठ के आसपास वो गए थे, तो यहाँ से ये मिठाई लेके आए हैं। और ये मिठाई मेरठ की बहुत ही मशहूर मिठाई है, मेरी बेटी को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ चॉकलेट की बर्फ़ी है जिसके अंदर टूटी फ्रूटी वगैरह होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे आया है घेवर, यानी कि सावन चल रहा है अभी, जैसे पूरा नहीं हुआ है, तो सावन में घेवर तो खाना बनता ही है। तो आज इन दोनों मिठाइयों से हुई हमारी शुरुआत। और आप लोगों में से किस किस को घेवर पसंद है, ज़रा कमेंट में मुझे बताइएगा। जल्दी ही मैं घेवर को बनाने की रेसिपी भी ट्राई करूँगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखती हूँ कैसा बनेगा मुझसे पहली बार में, लेकिन कैसा भी हो, घेवर तो लगता ही अच्छा है हमेशा। तो आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए और इस वीडियो की शुरुआत मीठे मुँह के साथ करते हैं। तो सुबह से मैंने मतलब कुछ खास, जैसे मैंने बताया कि ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था, बस सुबह मिठाई आ गई थी। और सुबह हमारे नाश्ते में थे सिंपल से पराठे, नमक मिर्च और अजवाइन वाले, चाय के साथ, अचार के साथ और मक्खन के साथ हमने उनको खाया था। तो अभी करीब 10 बजे का टाइम था, मैं झाड़ू लगा रही थी दोबारा से। जब पूरा काम निपट जाता है एक बार लगाती हूँ दोबारा से मैं। तो बाहर एक बाबा आए थे और उनसे मैंने कुछ प्लास्टिक का सामान खरीदा था। तो आप लोग भी देखिए क्या है वो सामान। 60 रुपए की नहीं, इस तरह नीचे जो बड़ी है वो बाल्टी, ये हाँ जी, ये 75 की, 70 की दे दूंगा। इसे ले लो, रसोई में रखने के काम आ जाएगी है, असल में क्या किसी काम आ जाएगी। ये ले रही हूँ मैं, है ना, पकड़। 40 की ठीक है, वो दे दो एक तो। और कितने का है ये? 25 रुपए का, ये 15 रुपए का। ना बस ये दोनों चीज़ दे दो। ले बेटा, ला वानी बेटा, पैसे ला दिए। तो इन सब सामान की हालांकि मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया। इसलिए नहीं कि इन बाबा पे कोई एहसान करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि इस भीषण गर्मी में ये घूम घूम कर अपना सामान बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें इनसे ख़रीद ही लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ ज़रूरत की ही खरीदी जाएँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं। कोई महल नहीं जोड़ना है इन लोगों को बहुत ज़्यादा कमा कर। और हाँ, एक बात और, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग मत कीजिए इनसे कि कोई चीज़ 40 की है तो आप 30 की लगा लो, कोई चीज़ 20 की है तो आप 10 की लगा लो। कितनी उम्र हो गई बाबा, कितनी उम्र हो गई? हमारे अभी समझो 60 से ऊपर नहीं है, 60 साल में चल रहे हैं। अच्छा, हाँ ये भी है वही समझ इसका कोई काया का समझ नहीं। तो ये बाबा अपनी उम्र बता रहे थे और बता रहे थे कि बेटा मैं 60 साल का हूँ, लेकिन लगता 80 का हूँ, क्योंकि हालात ने वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया है और ये काम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला है ही नहीं। और साथ ही ये भी कहा कि काया का कोई घमंड नहीं करना बेटा, काया मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जानी है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई बाबा ने और सुनकर जी खुश हो गया मेरा। तो ये छोटी सी एक बाल्टी और डस्टबिन लिया है, 40 रुपये की बाल्टी दी है, 25 रुपये का एक डस्टबिन। बाज़ार में ज़रूर ये वाली चीज़ें दुगने दाम पे मिलेंगी। अब आई हूँ ऊपर और तौलिए मैंने बाहर डाल दिए हैं। हालांकि धूप नहीं है, लेकिन हवा है तो सूखी, मतलब थोड़ा बहुत जो गीलापन है उनमें वो निकल जाएगा। बेडशीट मुझे आज जल्दी ही चेंज करनी पड़ गई, मतलब इस बार जल्दी ही चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि वानी 2-3 दिन से कर रही है ड्राइंग और उसने जगह जगह धब्बे लगा दिए हैं। ऊपर का कमरा हो गया साफ़ और अब मुझे धोने हैं कपड़े।
तो और आज दिन में कपड़े इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक है, मतलब हवा चल रही है, धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है। और देखती हूँ चांस मार के कि कपड़े सूखते हैं या नहीं सूखते हैं, बाकी धो के डाल देती हूँ। तो एक काम ये बचा है कपड़े धोने का। नीचे की सब सफाई हो गई, ऊपर की हो गई है, अब धोते हैं कपड़े। और यहाँ पे है ये मेरा क्लचर। रात को सोते वक्त ये कुर्सी मेरे मतलब बेड के पास ही होती है, तो मैं इसी पे लगा देती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करते हो गया कि क्लचर को कहीं भी पर्दे पे या किसी जगह पे लटका के छोड़ देते हो और फिर बाद में मिलती नहीं है। और ये है ऑल आउट नया रिफ़िल, ये मुझे चेंज करना था तो मैं ऊपर लेके ही आई थी। तो जब भी ऊपर आती हूँ तो कुछ सामान लेके आती हूँ, नीचे जाती हूँ तब भी कुछ ना कुछ सामान लेके ही जाती हूँ। खाली तो खैर कभी भी नहीं ऊपर नीचे आना जाना होता। और ये हैं कपड़े, और ये देखिए नीचे की जो बेडशीट है उस पर भी उसने कलर का धब्बा लगाया हुआ है। ये धोने हैं मुझे अभी। हालांकि मौसम ठीक ठाक है, धूप नहीं है, मतलब बारिश भी नहीं है, हवा चल रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डाउट लग रहा था, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर होल्ड किया। और यहाँ पे देखिए तुलसी का पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी हरा भरा हो रहा है। काली तुलसी है ये, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ शुरुआत में निकलती हैं वो ग्रीन यानी कि हरी निकलती हैं और बाद में वो काली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे है ये तुलसी की मंजरी, तुलसी के बीज भी होते हैं, बोलते हैं इनको। तो इनको तोड़ रही हूँ क्योंकि इनसे कहते हैं कि तुलसी जी को कष्ट होता है। तो अब धार्मिक मान्यता देखिए तो इससे कहते हैं कि तुलसी जी को कष्ट होता है। और अगर आप सिर्फ एक पौधे के रूप में भी देखें तो इससे अच्छी ग्रोथ होती है पौधे की। तो किसी भी तरीके से सोच लीजिए, बस मैं इनको हटाती रहती हूँ, ये 2-3 दिन बाद मैं करती ही रहती हूँ। और तुलसी के थोड़े से पत्ते भी मुझे नीचे तोड़ के लेके जाने हैं, क्योंकि सभी को नज़ला जुकाम ऐसे होता रहता है ना, तो चाय में डाल के तुलसी के पत्ते मैं हमेशा ही मतलब चाय बनाती हूँ, तो बहुत आराम करते हैं इसी वजह से। और ये देखिए आपसे बातें करते करते जब तक मैं तुलसी के बीज तोड़ ही रही थी तब तक आ गई है बारिश। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी है कि भिगा देगी। तो इसलिए अभी मैंने कपड़े धोने का प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल किया, मतलब थोड़ी देर के लिए कैंसिल किया। और चारों तरफ काले काले बादल हैं, लगता है खूब ज़ोर से बारिश आएगी, लेकिन आई नहीं थी। बस ऐसा लगा कि जैसे भिगो के चला गया भगवान जी। और ये कपड़े जो मैंने अभी जस्ट ऊपर ला के डाले थे, मतलब जो तौलिया वगैरह थे और बच्चों के इनर्स थे जो वो खुद ही धो देते हैं, ये मैंने उतार के फिर अंदर वाले कमरे में ही रखे। और यहाँ पे जब अंदर वाले कमरे में आई हूँ तो ये कबूतरों का मुझे ड्रामा देखने को मिला। मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ कि कमरे के बाहर ये छोटी सी बालकनी है, तो यहाँ पे कबूतरों का डेरा रहता है पूरी तरह से, इसीलिए मैं वो गेट भी नहीं खोलती हूँ। और यहाँ पे शायद इन लोगों की लड़ाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एलोवेरा के मेरे पौधे रखे हैं वहाँ पर एक कबूतरी ने अंडे दे के रखे हैं। तो या तो भाई ये जो कबूतर हैं ये कोई दुश्मन कबूतर हैं कि उसके अंडों को छेड़ना चाहते हैं। मतलब पूरी तरह से वो लड़ाई में मशगूल है इनके साथ, बिल्कुल भी उनको अपने अंडों के आसपास आने नहीं दे रही है। ये देखिए नीचे से भी मतलब फुल ऑन उसको भगाने पे लगी हुई है ये कबूतरी, कि बिल्कुल भी आसपास उसको आने ही नहीं देना है। और ये कबूतर भी इतना चालाक है, कबूतर है कबूतरी मुझे नहीं पता, कि देखो अभी यहाँ से उड़ के ये जाली में बैठेगा तो दूसरे वाला ऊपर बैठ गया। अब जैसे ही वो जाली में आएगा तो दूसरे वाला वहाँ से उड़ जाएगा। तो इन्होंने खूब एंटरटेन किया मुझे, और इसीलिए मैंने ये क्लिप शूट की आप लोगों के लिए। तो बस कबूतरों का ड्रामा देखने के बाद अब मैं आई हूँ बाहर। हल्की सी बारिश बिल्कुल कम हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी जैसे कि मैंने बताया। तो डस्टबिन मैं लाई थी अपने साथ ही ऊपर, इनको धो के अच्छे से धूप में रख रही हूँ। ये डेली का ही काम होता है। जब रात में मैं डस्टबिन में से कूड़ा निकाल के बाहर रखती हूँ और सुबह कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें कूड़ा डालने के बाद इन दोनों डस्टबिन को मैं सीधा ऊपर ले आती हूँ और धोकर अच्छे से ऊपर रख देती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए धूप में। कभी कभी ज़्यादा देर के लिए भी रखे रहते हैं, ताकि अच्छे से इनमें से जो भी अगर कुछ स्मेल है वो निकल जाए। तो जैसे मैंने बताया कि हल्की फुल्की बारिश शुरू हो रही थी बाहर, तो कपड़े धोने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया फ़िलहाल। अंदर मैं बैठी हूँ वानी के साथ, और वानी कर रही है अपनी ड्राइंग। पिछले 3 दिनों से यानी कि 13, 14 और आज 15 छुट्टी है इसकी, तो 3 दिनों से ये फुल ऑन ड्राइंग पे लगी हुई है। और इसने बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाली ड्राइंग जो ये बना रही थी, मैंने इससे बोला कि मुझे भी ट्राई करने दो, तो इसने खैर मुझे दिया। पहली तो बात मुझसे रखा ही नहीं गया, मतलब मुझे यही नहीं पता चला कि मैं रखूँ कहाँ। पहले मैं अपने पैर पे रख के बना रही थी इस तरह से, फिर उसने बोला कि नीचे रख के बनाओ। और जब मैं धीरे धीरे बना भी रही थी तो वानी ने बोल दिया कि मम्मी रहने दो, आपसे नहीं होगा। जैसे वो एक डायलॉग है ना परेश रावल का कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो इसी तरह से वानी ने बोला मुझे, मम्मी क्या ड्राइंग करोगी आप। तो मेरी हंसी भी छूटी और फिर मैंने उसकी ड्राइंग उसको वापस कर दी।
तो मुझे तो खैर काम था, तो वो अपनी ये ड्राइंग पूरी कर लेगी और शाम तक उसने पूरी कर भी ली थी। तो अभी देखिए बाहर मैं और वानी बैठे हैं अंदर और बाहर आ गई है अच्छी खूब बारिश। तो झाड़ू भी इसलिए मैंने अंदर ही रख ली ताकि भीग ना जाए, क्योंकि बारिश इतनी है कि अगर बाहर कोई खड़ा होगा तो भीग जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है हालांकि, लेकिन इतनी है कि मैं कपड़े नहीं धो पाई। तो अभी खैर मैं इसके साथ बैठी हूँ, इसकी ड्राइंग एंजॉय कर रही हूँ, इससे खूब सारी बातें कर रही हूँ और इससे पूछ रही हूँ कि इस ड्राइंग का नाम क्या है। तो इसने कहा कि नाम तो मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन मुझे ये ड्राइंग करनी अच्छी लगती है। पिछले 2-3 साल से लगातार कर रही है ये। पहले ये इतनी परफेक्ट नहीं कर पाती थी, अब कर पाती है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अभी कुछ बनाना था हमें लंच में अच्छा सा। और आलू हैं ये मैं छीले हैं, मैंने इनको चाकू से ही मैंने छिलाया। देखा आपने, मैंने पहले भी बताया कि मैं हाथ से नहीं छीलती हूँ, नहीं तो नाखून में कभी कभी दर्द होता है। तो ये आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, थोड़े से ही थे, मैंने सारे बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे मैंने पोहा भिगोया है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी, ज़्यादा नहीं। हरा धनिया खूब सारा डाला है काट के, और काटते ही हरा धनिया को जो चाकू था उसको मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि फिर कभी कभी ना उस पर जो सब्जियां हैं वो लगी रह जाती हैं चाकू पे और वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने मसालों में डाला है नमक और थोड़ा सा सौंफ धनिए का पाउडर। अभी ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। उसके बाद ये पोहा अच्छे से भीग गया, इसको खूब अच्छे से पानी इसका निचोड़ के मैंने इस आलू की स्टफिंग में मिला दिया है इसको। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके पास ब्रेड हो उसका छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के आप वो भी इसमें डाल सकते हो। बस इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो आलू का मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था, हाँ ज़ीरा भी डाला था, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ इनकी टिक्कियाँ छोटी छोटी सी। एक्चुअली आज हम बर्गर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए पहले मैं ये पैटीज़ बना रही हूँ। पैटी या पैटीज़ क्या बोलते हैं इनको, हम तो आलू की टिक्की बोलते हैं भाई। आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं, और ये टोटल 6-7 टिक्कियाँ बनी थी। तो अब मैं इनको एक एक करके, एक एक नहीं मतलब 2-2 4-4 रख के शैलो फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर शैलो फ्राई करके काम चलता है तो क्यों डीप फ्राई करना। और बिल्कुल धीमी आंच पे करके मैंने इन टिक्कियों को रख दिया है। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। धनिया लिया है खूब सारा, और धनिया को मैं ऐसे हाथ से ही तोड़ के डाल रही हूँ। और आप देखिए धनिया को मैंने पूरा डाला है, यानी कि सिर्फ पत्तियाँ नहीं, पूरा धनिया, उसकी डंडियाँ भी, क्योंकि डंडियों में धनिया की पत्तियों से भी ज़्यादा खुशबू और स्वाद होता है। 4 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, और थोड़े से काजू थे मेरे पास वो डाले हैं। थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना डाला है, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 आइस क्यूब, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग भी डाला है, बिल्कुल ही ज़रा सा। अगर काजू ना हो आपके पास तो आप मूंगफली डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस पीस लीजिए इस चटनी को, जितनी भी पतली या जितनी भी टाइट आपको रखनी हो उतनी उस हिसाब से। तो अच्छे से मैंने पीस ली है, और तब तक हमारी टिक्कियाँ भी एक तरफ से खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो तब तक ये धीमी धीमी आंच पे सिकती रहेंगी, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और चटनी जो थी उसको मैंने जार में पलट दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली हैं। ये हैं पत्ता गोभी के पत्ते, इनको मैंने अलग अलग करके रख लिया है। खीरा, प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। और टमाटर आज इस खुशी में खाए जा रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे काफ़ी सस्ते टमाटर मिल गए थे। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। यहाँ पे मेयोनीज़ थी और चटनी मैंने रख ली है। अब हम बर्गर बन को असेंबल करेंगे। तो और ये बर्गर बन रेडीमेड है, बाज़ार से आए थे 2 दिन पहले। तो अब मैं बना रही हूँ राम के लिए बर्गर। तो राम के लिए बन रहा है स्पेशल बर्गर। उसके लिए एक तरफ मैंने मेयोनीज़ लगाई है, एक तरफ लगाई है हरी चटनी, और बस ये आलू की टिक्कियाँ रखी है। कोई सब्ज़ी वो नहीं रखने वाला इसमें, मतलब कोई सब्ज़ी नहीं रखवाने वाला वो इसमें। और मैं बर्गर बन को सेकना भूल गई थी, तो इसलिए अब सेक रही हूँ उसको। नहीं तो बर्गर बन पहले हल्के से सेक लेते, उसके बाद में इसमें सब कुछ लगाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं हल्का सा देसी घी डाल के इसको सेक रही हूँ। बहुत ही धीरे धीरे सेक, मतलब बहुत ही धीमी आंच पे सेकना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको क्रिस्पी या करारा नहीं करना। तो राम का बर्गर मैंने उसको दे दिया। अब मैं यहाँ पे वानी के लिए बना रही हूँ। तो अब की बार बर्गर बन याद रहा मुझे सेकना। तो पहले बर्गर बन सेका, हल्का सा मक्खन डाल के मैंने सेका, मक्खन भी था मेरे पास। और अब इसको असेंबल कर रही हूँ। ये वाली चटनी मैंने इस पर लगाई है, ग्रीन चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। आप इसको बनाकर 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में।
मैंने भी की है। दूसरी तरफ मैं लगाऊंगी मेयोनीज़। अगर आप मेयोनीज़ ना लगाना चाहें तो आप केचप लगा सकते हैं या फिर आप दूध की मलाई भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का है और ये पत्ता गोभी के जो पत्ते थे उनको पूरा ना रखकर मैंने ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के रखा है ताकि खाने में आसानी हो। उसके बाद अपनी पैटी रखी है हमने और उसके बाद अपने जो भी हमने बारीक बारीक टमाटर प्याज और खीरा काटे थे वो रखेंगे। एक स्लाइस मैंने यहाँ पे पनीर का भी रखा है, तो पनीर के स्लाइस को भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है और इस तरह से हम अपने बर्गर को असेंबल करेंगे। इससे अलग भी अगर आप कुछ डालना चाहें, कोई चटनी या कोई सब्ज़ी, तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बर्गर तैयार और ये वानी के लिए है। केचप के साथ मैंने उसको दिया था। तो इस तरह से मैंने इसको बटर पेपर में लपेटा और इसके ऊपर मैंने लगाई एक टूथपिक। तो अब ये जा रहा है वानी के पास और वानी बैठी है तैयार इसको खाने के लिए। तो उसका रिव्यू बहुत ही अच्छा था, अभी आप देखिएगा। तो सबसे पहले वो प्रार्थना करती है किसी भी खाने से पहले और अभी आप उसकी आंखें देखिएगा, मतलब उसकी आंखों से ही पता लग जाएगा कि बर्गर कितना अच्छा बना। जब मैंने उससे पूछा कि कैसा बना तो उसने मुंह से बोलने के बजाय बस आंखों से ही मुझे बता दिया। और उसके बाद मैंने अपने लिए बर्गर बनाया और यहाँ पे मैंने जो भी सलाद बचा था ना एक्स्ट्रा, खीरा और टमाटर, वो मैंने साथ में ही रख लिया ताकि मैं उसको भी साथ में खा लूँ। और ये है मेरा बर्गर। तो हस्बैंड अभी थोड़ा देर से आएंगे तो उनको मैंने फिर बाद में दिया था बना के, मतलब वो सुबह तो आ गए थे लेकिन अभी उनको कुछ काम था तो वो चले गए थे। और ये है मेरा बर्गर टेस्टी सा। और अब मैं एक और जुगाड़ बना रही हूँ, यानी कि एक टिक्की बच गई थी तो इसको इस तरह से काट के मैंने एक प्लेट में रखा। उसके ऊपर मैंने डाली है थोड़ा सा एक आलू, हाँ थोड़ा सा एक आलू डाला है काट के, उबला हुआ आलू सुबह बचा लिया था मैंने, मतलब दोपहर में जब मैंने तैयारी की तब बचा लिया था। एक्चुअली आलू बचाया था मैंने आलू का रायता बनाने के लिए, लेकिन अभी डल गया इसमें। उसके ऊपर मैंने थोड़े से प्याज के लच्छे डाले हैं, थोड़ी सी दही डाली है और ये इमली की चटनी आपको याद होगा मैंने होली पे बनाई थी, हाँ होली पे, तो ये आज लास्ट ख़त्म हो गई। तो देखिए कितने दिन चल जाती है फ्रिज में रखने के बाद ये चटनी, इमली की चटनी। और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उसका। हरी चटनी डाली है मैंने इसके ऊपर, थोड़ा सा पनीर बच गया था उसको भी ऐसे हाथ से तोड़ के डाल दिया, काला नमक और काला जीरा, और उसके साथ ही हमारी ये हो गई तैयार चटपटी सी चाट। तो एक्चुअली मैं अपने बर्गर में पनीर डालना भूल गई थी, तो अब जो पनीर बचा था ना वो मैंने इस तरह से टिक्की के ऊपर डाल लिया। तो जब तक मैंने ये सब बर्गर वगैरह बनाए आके नीचे तैयारी की थी, वानी ने अपनी ये ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी। और आप देखिए बस सिंपल लाइंस हैं और इनको ड्रॉ करने का तरीका है, कितनी ब्यूटीफुल ये लग रही है, कितनी खूबसूरत ये लग रही है। मैंने उसको बोला है कि मैं इसको लेमिनेट कराऊंगी, तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस ड्राइंग को बोलते क्या हैं। और ये है वानी की कुछ और ड्राइंग्स, ये उसकी ड्राइंग फाइल है, ये प्लेन रेड कलर की थी, लेकिन उसके ऊपर ये जितने भी कार्टून कैरेक्टर हैं, सिंचैन, मिस्टर बीन, डोनाल्ड डक, विनी द पू, ये सब उसने खुद ड्रॉ किए हैं पहले, फिर कलर करके और कट करके उसको इन पे चिपकाया है। और ये उसकी ड्राइंग फाइल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन उसकी ड्राइंग है। और ये एंग्री बर्ड तो मैं शायद आपको पहले दिखा भी चुकी हूँ, और ये उसी पैटर्न की वो प्रैक्टिस कर रही थी इसमें। और ये एक और उसने बनाया है अभी, ये देखिए फुल मतलब उसको पूरी तरह से फिल नहीं किया उसने, आधा फिल किया है, और उसके ऊपर उसने लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ, और ये उसने खुद लिखा है, किसी ने उसको आइडिया नहीं दिया। तो बर्गर वगैरह खाने के बाद अभी शाम का टाइम हो गया था, मैं आई हूँ ऊपर और यहाँ पे मैं ये जो पूजा का एक्स्ट्रा सामग्री बच जाती है ना उसको जला रही हूँ, क्योंकि उसको इधर उधर फेंकने से या जल में प्रवाहित करने से अच्छा है उसको इस तरह से जला दीजिए, और जब उसकी राख बन जाए तो आप उसको पौधों में डाल दीजिए। तो इस तरह से मैं करती हूँ। कपड़े धुल गए हैं और ये दाग मैं आपको दिखा रही थी कि ये नहीं गया, और ये देखिए उसकी राख बन गई है अच्छी तरह से कम्प्लीटली। अब या तो इसको मैं पौधों में डाल दूँगी, और अगर पौधों में ना भी डाल पाओ तो किसी जगह मिट्टी में गड्ढा खोद के आप उसको उसमें दबा दीजिए, वो अपने आप ही मिट्टी में चला जाएगी सब। तो यहाँ पे दूध आया था
और ये जो पूजा का जिसमें मैं एक्स्ट्रा बाती वगैरह जो होती हैं जली हुई वो डालती हूँ, ये मैंने धो के अच्छे से दोबारा से इसमें पॉलीथीन लगा के रख दी है। पूजा हो गई है अभी मेरी, और यहाँ पे वानी ने अपना बैग लगा लिया है क्योंकि पिछले 3 दिन से तो छुट्टी थी हालांकि, और कल उसके स्कूल खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दी, और ये उसकी सारी आर्ट सप्लाई अब उसने रख दी है। पिछले 3 दिन से वो इनको फैला के बैठी थी। उसके कलर्स हैं, उसके ऑयल पेस्टल्स हैं, ब्रशेस वगैरह हैं, जो भी वो यूज़ करती है। पिछले 3 दिनों से वो बिल्कुल इनको फैला के बैठी हुई थी, और जगह जगह कभी ऊपर कभी नीचे कभी धब्बे लगा रही थी उस पर बेडशीट पे। तो खैर कोई बात नहीं, उसकी ड्राइंग पूरी हो गई और अब मैंने कपड़े धो भी दिए हैं। धब्बे हटेंगे तो हट जाएंगे, नहीं हटेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़ों पे प्रेस की है, वानी की ड्रेस पे तो की ही है, साथ में एक जोड़ी कपड़े और वानी के प्रेस किए हैं, और हस्बैंड के भी एक जोड़ी कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। इसीलिए प्रेस करके रखे हैं ताकि अचानक से वो मांगने लगें और मुझे टाइम ना मिले, तो बाकी पे मैं बाद में कर लूँ। और अभी टाइम हो गया है करीब 7:45, तो अब उसके बाद बारी आती है डिनर बनाने की। तो थोड़ी देर में ही मैंने डिनर बना लिया था, और डिनर में मैंने सिंपल सी चने की दाल की खिचड़ी बनाई थी। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और चने की दाल की खिचड़ी कैसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल है, मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो अब सारा किचन का काम निपट चुका है। खिचड़ी मैंने दे दी है क्योंकि दोपहर में बर्गर खाए थे सबने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खाने का किसी का मन नहीं था। तो ये लाइट सी खिचड़ी बनाई है, दूध गर्म हो रहा है, उधर बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिए हैं, और किचन भी बिल्कुल क्लीन है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और 15 अगस्त के दिन का सुबह से लेकर रात तक का मेरा रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आपसे, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। आज़ादी आप लोगों के लिए क्या मायने रखती है मुझे कमेंट में बताइएगा, और इस पिक्चर को देखकर बताइए क्या वाकई भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं? क्या 75 सालों बाद आज़ादी की यही तस्वीर होती है?